धान की फसल के लिए पानी अनिवार्य रहता है। सिंचाई की व्यवस्था इस प्रदेश में हमेशा की तुलना में पिछले 3 साल से एकदम लचर रही है। बिजली की सप्लाई चाहिए थी या वर्षा चाहिए था, वर्षा फेल हो रहा है और बिजली की सप्लाई भी पूरी तरह से फेल हो रही है। बेज में अगर आप खेतों में जाके देखेंगे, किसान के पास देखेंगे तो आज भी ट्यूबवेल की बिल आ रही है, अभी बिजली ट्यूबवेल की फ्री नहीं हुई है। उसके बाद मीटर इन्होंने लगाया है और उन्होंने वहाँ ये प्रावधान किया है कि 60 घंटे की बिजली फ्री देंगे और शेष के लिए पेमेंट लेंगे। परिस्थिति ये है कि जहाँ 11,000 वोल्टेज सबस्टेशन से आना चाहिए था वो सिर्फ 9,000 आ रहा है और जब ये इतना लो वोल्टेज आ रहा है तो किसानों की सबमर्सिबल मोटर सारी फेल होती चली जा रही है। हाँ, किसानों को दिल्ली नहीं जाने देंगे तो किसान अब यहाँ सभी प्रदेश सरकारों के, सभी मुख्यमंत्रियों के घेराव की तैयारी करेंगे। आज भी जब ये बिल दे रहे हैं, मीटर लगा रहे हैं, तो ये देखिए संकल्प पत्र में दिया कुछ गया है और खेत में पाया कुछ और जा रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार राहुल गांधी सदन में भी किसानों की बात करते आए हैं, उनका मुद्दा उठाते आए हैं। भारत सरकार ने किसानों से बहुत वादे किए लेकिन वो वादा धरातल पर वैसे ही धरा का धरा नज़र आया, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी किसानों की बात उठाती आई है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए जगदीश सिंह, किसान यूनियन लीडर, मौजूद हैं। और सरकार से क्या कुछ मांगे आपकी? जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्राकृतिक आपदा चल रही है और सूखा की मार किसानी झेल रही है। ऐसे में धान की फसल के लिए पानी अनिवार्य रहता है। सिंचाई की व्यवस्था इस प्रदेश में हमेशा की तुलना में पिछले 3 साल से एकदम लचर रही है। नहरों में पानी नहीं जा रहा और इस बार चूंकि वर्षा कम हुई है, ऐसी अल्प वर्षा में खेती बुरी तरह प्रभावित हो रही है। एट प्रेजेंट नर्सरी स्टेज में जो धान की पौध थी उसको लगाने का क्रिया चल रहा है। इसमें बिजली की सप्लाई चाहिए थी या वर्षा चाहिए था, वर्षा फेल हो रहा है और बिजली की सप्लाई भी पूरी तरह से फेल हो रही है। परिस्थिति ये है कि जहां 11,000 वोल्टेज सबस्टेशन से आना चाहिए था वो सिर्फ 9,000 आ रहा है और जब ये इतना लो वोल्टेज आ रहा है तो किसानों की सबमर्सिबल मोटर सारी फेल होती चली जा रही है। इस परिस्थिति में खेती बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। इसी वेदना को लेके हम लोगों ने जनपद में सभी एक्सीएनओ को सूचना दिया, धरना दिया, वहाँ पे ज्ञापन दिया। उसके बाद मंडल स्तर पे आए, फिर भी नहीं निजात मिला। मजबूरी में हम लोग शक्ति भवन में एमडी साहब के पास, चेयरमैन साहब के पास एक रिप्रेजेंटेशन लेके गए थे। अब ये ज्ञापन दिया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब तो कम से कम बचे हुए 1 हफ्ता में अगर विद्युत सप्लाई ठीक कर देंगे तो खेती का कुछ सुधार हो पाएगा, नहीं तो धान की फसल बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में खराब हो रही है। एक तरफ यूपी सरकार तो ये दावा करती है कि किसानों को ट्यूबवेल तमाम व्यवस्थाएं दी हैं और बहुत अच्छी फसल हो रही है, किसान खुश हैं। ट्यूबवेल की बात इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 2022 के मैनिफेस्टो में लगाया था कि कृषि ट्यूबवेल की बिजली फ्री देंगे। ये इनका दावा था, मैनिफेस्टो में था, जो या कहिए इनका जो संकल्प पत्र था उसका हिस्सा था। दुर्भाग्य से इस चुनाव के पहले इन्होंने फिर घोषणा कर दिया कि हाँ हमने वो लागू कर दिया, पर बेज में अगर आप खेतों में जाके देखेंगे, किसान के पास देखेंगे तो आज भी ट्यूबवेल की बिल आ रही है, अभी बिजली ट्यूबवेल की फ्री नहीं हुई है। उसके बाद मीटर इन्होंने लगाया है और उन्होंने वहाँ ये प्रावधान किया है कि 60 घंटे की बिजली फ्री देंगे और शेष के लिए पेमेंट लेंगे। तो ये कैसी घोषणा थी संकल्प पत्र में कि पूरी सिंचाई की बिल माफ़ करेंगे? झूठी बात थी और ये सिद्ध हो रहा है आज भी जब ये बिल दे रहे हैं, मीटर लगा रहे हैं। तो ये देखिए संकल्प पत्र में दिया कुछ गया है और खेत में पाया कुछ और जा रहा है। लगातार एमएसपी का एक मुद्दा बना हुआ है किसानों के बीच। राहुल गांधी से तमाम किसान मिलने गए थे एमएसपी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये वायदा किया था कि एमएसपी की गारंटी हम दे रहे हैं और इसको वर्केबल इकोनॉमिक्स लोग के जानकारों से ये जानकारी करके, एग्रो इकोनॉमिक्स से जो समझ रखते हैं उनसे समझकर ये वायदा किया गया था। आज परिस्थिति ये है कि वर्तमान सरकार जो किसी ज़माने में कह रही थी, कमिटमेंट दे रही थी कि स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार C2+ 50% देंगे, वो कही तो थी,
लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आ रही है तो दूर दूर तक एमएसपी से भागती चली जा रही है। 2 साल हो गया, एमएसपी के लिए इन्होंने कमेटी गठित की थी और आज ये पाया जा रहा है कि 2 साल में उस एमएसपी की कमेटी का कोई रिपोर्ट का अता पत्ता नहीं है। ये है सीरियसनेस, ये है उस सरकार की स्थिति जो कहती है कि हम 18-18 घंटे काम करते हैं। 18-18 घंटे काम करने पर भी ये 2 साल में एमएसपी के ऊपर वो कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ पाई। हास्यास्पद है ये धोखा है किसानों से। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो? आंदोलन का प्रारूप आप देख ही रही होंगी कि दिल्ली की सरकार को घेरने के लिए किसान बॉर्डर पे तैनात हैं। हाँ, किसानों को दिल्ली नहीं जाने देंगे तो किसान अब यहाँ सभी प्रदेश सरकारों के, सभी मुख्यमंत्रियों के घेराव की तैयारी करेंगे और ये कांग्रेस की विचारधारा, शांतिपूर्ण सत्याग्रह की विचारधारा है। हम उसी विचारधारा से अपनी बात को सत्याग्रह के रूप में, धरना प्रदर्शन के रूप में प्रदेश लेवल पर, हर जिले लेवल पर इसको लड़ेंगे और अंग्रेज़ों से जीते हैं। ये अंग्रेज़ों के नई जो सरकार आई है, अंग्रेज़ों की जो नकल करने वाली सरकार है, इनसे भी हम ही जीतेंगे, कांग्रेस ही जीतेगी। आपने कहा अंग्रेज़ों की नकल करने वाली सरकार, एक तरफ सरकार एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, शायद आपको उसकी जानकारी हो, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे कि सिर्फ कुछ धर्म या जाति विशेष लोगों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ अपनी फेलियर को ढांकने का प्रक्रिया है। अ फेल्ड गवर्नमेंट हैज़ एनीथिंग बट एक्सक्यूजेस। तो ये भी इस सरकार का है, ये कभी धर्म की आड़ लेती है, कभी जाति की आड़ लेती है। मेन चीज़ है, विकास के पर्याप्त मुद्दे हैं जिस पे ये फेल हुई है और इस फेलियर को ढांकने के लिए ये सभी तरह के विकल्प चुनते हैं और वो सारे नकारात्मक विकल्प हैं। तो ये किसान यूनियन जो चेयरमैन हैं किसान कांग्रेस जगदीश सिंह जी, जो साफ तौर पे जिनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं पूरा करती तो पूरे प्रदेश भर में तमाम किसान मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। भले वो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक होगा, लेकिन सरकार का विरोध इसी तरह करते रहेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।